ऑपरेशन सिंदूर की हर एक अपडेट विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मीडिया के सामने आकर देती थी। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कई बार पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया। इसके बाद से ही सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की काफी तारीफ हो रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दे दिया। इसके बाद उनके बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं ये मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इसके बाद भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इन सबके बीच अब यूपी के कैराना से सपा की सांसद इकरा हसन ने एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफ करते हुए उनसे प्रेरणा लेने की बात कही है। अभी आपने देखा होगा यूपीएससी का रिजल्ट आया है। हमारी लोकसभा में दोनों जिलों में 5-6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में, तो बहुत खुशी की बात है। कई लड़कियां हैं उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं। और मैं यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियां किसी मामले में कम नहीं है। अभी जो जंग की ब्रीफिंग हो रही थी उसमें भी जो हमारी 2 बहनें बैठी, हमारी सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, तो दोनों महिलाओं में जब जंग की बात आती है तब भी, कहीं पढ़ाई की बात आती है, अंतरिक्ष में जाने की बात आती है, आज हमारे देश को जिस तरीके से महिलाएं आगे लेकर चल रही हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है सभी के लिए। और ये जो काम है ये गांव के लेवल से शुरू होना चाहिए। दरअसल सपा सांसद इकरा हसन कैराना के तीतरवाड़ा गांव में चौधरी मुनव्वर हसन लाइब्रेरी का उद्घाटन और छात्र सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से लाइब्रेरी खुली है, तो दूसरे गाँव में जो दूसरी लाइब्रेरी खुलने वाली है उसको मैं भी अपना समर्थन करती हूँ कि बाबू हुक्म सिंह के नाम से उस लाइब्रेरी को खोला जाए, क्योंकि ये जो कैराना की विरासत है ये एक साझी विरासत है। इसमें जितना योगदान मेरे वालिद का है उतना ही योगदान बाबू हुक्म सिंह जी का भी है। एक जो मशवरा सभी का बना कि यहाँ पर मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से लाइब्रेरी खुली है, तो दूसरे गाँव में जो दूसरी लाइब्रेरी खुलने वाली है उसको मैं भी इसमें अपना समर्थन करती हूँ कि बाबू हुकुम सिंह जी के नाम से उस लाइब्रेरी को खोला जाए। क्योंकि ये जो कैराना की विरासत है ये एक सांझी विरासत है। इसमें जितना योगदान मेरे वालिद का है उतना ही योगदान बाबू हुकुम सिंह जी का भी है। दोनों ही व्यक्तियों ने अपने क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाने में एडी चोटी का जोर लगाया, अपना खून पसीना बहाया। तो दोनों की ही विरासत को सम्मान देना, आगे बढ़ाना, ये हम नौजवानों का फर्ज है। दोनों हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और दोनों की विरासत को हम इकट्ठा साथ लेकर चलना चाहेंगे। तो इसलिए मैं प्रधान जी की बात का समर्थन करती हूँ और कोशिश यही है कि जो भी विकास के कार्य लेके आगे चल रहे हैं उसमें हमारी तरफ से इनका रास्ता हम आसान कर सके, जो हमारी तरफ से बन पड़े वो करेंगे। तो इकरा हसन ने जिस तरह से हुक्म सिंह के नाम पर खुलने वाली लाइब्रेरी को लेकर बात कही है, इसके साथ ही उन्होंने बड़ा संदेश भी दिया है। उससे भाजपा को जरूर झटका लगा होगा, क्योंकि हुक्म सिंह लंबे समय तक भाजपा में रहे हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि बाबू हुक्म सिंह और मुनव्वर हसन एक ही गुजर खानदान से थे। दोनों के बड़े बुजुर्ग 2-3 पीढ़ी पहले सगे भाई हुआ करते थे। इकरा हसन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, दोनों की जन्मभूमि और कर्म भूमि कैराना रही है। दोनों कभी एक ही परिवार के थे, दोनों गुजर परिवारों के गोत्र भी एक ही हैं। तो वहीं अब जिस तरह से इकरा हसन ने सेना की दोनों महिला अफसरों की तारीफ की है उसकी खूब चर्चा हो रही है।